एक बड़ी खबर से शुरुआत करें 8 बजे की खबरों की। विदेशी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने कुछ ऐसा लिखा है जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थकों को दर्द दे सकता है। इकोनॉमिस्ट और कांग्रेस के चेहरे खिला देगा। अपने नए संस्करण में कैन एनीवन स्टॉप नरेंद्र मोदी शीर्षक लेख में इकोनॉमिस्ट ने नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तुलना की है। इसमें साफ साफ लिखा गया कि हम सिफारिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी की तुलना में कांग्रेस बेहतर विकल्प है। इकोनॉमिस्ट ने लेस डिस्टर्बिंग ऑप्शन बताया है कांग्रेस को, और इसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि क्यों नरेंद्र मोदी का समर्थन इकोनॉमिस्ट नहीं कर सकता है। गुजरात दंगों का इसमें जिक्र है, 2002 में गुजरात दंगों का इसमें जिक्र किया गया है, और साथ ही हाल ही के कुछ वाक्यों का भी। मुजफ्फरनगर दंगों पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले, मुस्लिम टोपी पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया था, और इस तरह से ये बताने की कोशिश की गई है। विकास दर के मामले में क्या तुलना किस तरह से की गई है, देखिए। नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा गया है कि खूबियों के बावजूद समर्थन नहीं। विकास दर के मामले में गुजरात के विकास मॉडल की तारीफ जरूर की गई है, लेकिन उसके बावजूद समर्थन नहीं। बतौर सीएम गुजरात का विकास किया। कांग्रेस के ऊपर लिखा गया कि विकास दर में गिरावट आई, 5% के आसपास पहुंच गई, आधी हो गई है। भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र मोदी बेदाग हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से यूपीए सरकार घिरी रही है, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार के मामलों में नरेंद्र मोदी बेदाग है, लेकिन उसके बावजूद हाईएस्ट ऑफिस के लिए यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं। एक एक करके कई वजह इसमें गिनाई गई हैं। 2002 के गुजरात दंगों का इसमें जिक्र किया गया है, और साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। मुस्लिम टोपी जो नहीं पहनी थी एक रैली के दौरान, उसका भी इसमें जिक्र किया गया, और नरेंद्र मोदी का जो एक बयान आया था कि कुत्ते के बच्चे के कुचले जाने पर भी उतना ही दुख होता है, उस बयान का भी इसमें जिक्र है। तो सिलसिलेवार तरीके से इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसमें बताया गया है कि क्यों नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, क्यों अखबार नहीं करता है। यह मैगजीन तुलना भी की गई है। बतौर सीएम गुजरात का विकास किया गया है, गुजरात मॉडल की तारीफ है, विकास दर में गिरावट आई है। भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र मोदी बेदाग हैं। भ्रष्टाचार और विकास के मामले में नरेंद्र मोदी की जरूर तारीफ की गई है, लेकिन गुजरात दंगों का दाग वो जो है, उस वजह से इकोनॉमिस्ट मैगजीन का यह कहना है कि मोदी से बेहतर कांग्रेस। खूबियों के बाद भी समर्थन नहीं कर सकते। विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, लेस डिस्टर्बिंग ऑप्शन बताया गया है कांग्रेस को मोदी के मुकाबले। जी हाँ अमन, कुल मिलाकर जो अभी देश में पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की जो बहस छिड़ी हुई है, उसको एक नई हवा कुल मिलाकर ये लेख एक तरह से देता है। जो कि कांग्रेस के लोग और नीतीश कुमार से लेकर लेफ्ट के लोग कहते रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, वो टोपी भी पहने, वो टीका भी लगाए, सभी धर्मों सभी मजहबों के साथ हो, सभी का उसको समर्थन प्राप्त हो, और सभी के लिए समावेशी विकास सबके लिए कर सके। तो मूल रूप से ये जो लाइन विपक्ष की, ये कांग्रेस और दूसरे दलों की रही है, कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष दलों की, उन्हीं की लाइन को इस लेख में आगे बढ़ाया गया है। और ये मोदी की तारीफ भी है कि मोदी ने विकास के अच्छे काम किए। मोदी की इस बात की भी तारीफ है कि कांग्रेस के मुकाबले वो भ्रष्टाचार के मामले में उनको क्लीन चिट है, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। लेकिन फिर वही सांप्रदायिकता का एंगल कि 2002 के दंगे हों, चाहे टोपी पहनने से इनकार हो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगों पर उनकी खामोशी हो, तो कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से जो बहस चल रही है उसको एक नई, हम कह सकते हैं कि नई हवा मिल सकती है, कांग्रेस को एक नया ऑक्सीजन मिल सकता है। इस लेख के आधार पर वो कह सकती हैं कि देखिए जो विदेशी समाचार पत्र हैं वो भी मोदी को उस प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम इसलिए एंडोर्स नहीं करते क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने में विफल रहते हैं। लेकिन विजय, इसमें कांग्रेस के लिए भी शायद खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है यूपीए का गठबंधन, और साथ ही कांग्रेस की जीत संभव नहीं लगती। और इसमें विकास दर के मामले में भी बताया गया कि आधी आ गई है, विकास दर 5% के आसपास पहुंच गई है। तो आलोचना कांग्रेस की भी की गई है। जी हाँ, कांग्रेस की खुलकर आलोचना की गई है, और राहुल और मोदी के जहां मुकाबला किया गया है वहां पर राहुल को बेहद कमजोर बताया गया है कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, कि वहां भ्रष्टाचार भी था, वहां विकास दर भी 8-9% से गिरकर 5% के आसपास रह गई। लेकिन उसके बावजूद जो लोकतंत्र में कहते हैं कि दो ऐसे लोगों के बीच में से हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ता है जो आपकी नजर में कम बुरा हो, तो विकास और भ्रष्टाचार विहीन शासन और अच्छे शासन का जो पलड़ा है वो मोदी का भारी है।
लेकिन जहां सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, वहां जी। कांग्रेस के पलड़े को अगर भारी नहीं तो कम से कम मोदी के पलड़े को नीचा दिखाया गया है और फिर अपना एक अंतिम निष्कर्ष लेख ने निकाल लिया है कि उनके हिसाब से मोदी इस वजह से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वैसे देश की जनता तय करेगी, जो सर्वे तो दूसरी बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय विद्रोही, ये तमाम जानकारी और एनालिसिस करने के लिए। तो विकास और भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र मोदी का पलड़ा जरूर भारी है इस लेख के हिसाब से, लेकिन धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की जो बहस है उसमें लेस डिस्टर्बिंग ऑप्शन बताया गया है कांग्रेस को, यानी कि राहुल गांधी को।